देखिए, जहाँ तक सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात है, ये हम अब तक जब से देश आज़ाद हुआ है तब से विपक्ष तो बना ही नहीं। जो सत्ता पक्ष में लोग हैं वही लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं। मानिए ये जो लड़ाई है इस देश में, लोग नहीं, हमारे लोग नहीं समझ रहे, ये सवर्ण हिंदू बनाम शेष भारत है। और हम लोग इतने सक्षम नहीं थे या उतने समझदार नहीं थे जब देश आज़ाद हुआ। इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ, ये इसको वही ब्राह्मणिज्म की तरफ हुआ। नेहरू ब्राह्मणवाद के एक प्रतीक के रूप में थे। तो जो सत्ता का हस्ताक्षर हुआ वो अंग्रेज़ों से ये सवर्ण हिंदुओं की तरफ हुआ, और उसका नतीजा हमें आज भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ सत्ता पक्ष में भी सवर्ण हिंदू है, विपक्ष में भी सवर्ण हिंदू है, और कहीं हमें जो दिखाई दे रहा है कि ये हमारा ओबीसी का है या एससी का है, और एससी का जो कुछ ग्रुप बने हुए हैं, कुछ पार्टियां हैं, तो वो उन्हीं के प्यादे हैं, उन्हीं के इशारे पर ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ विपक्ष जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। कौन से विपक्ष की एकता हो रही है? हाँ, एक आदमी ज़रूर है, पूरे देश में एक आदमी ज़रूर है, M.K. स्टालिन, जो पेरियार के ही लीगेसी में आते हैं। M.K. स्टालिन को अगर ये प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दें विपक्ष की तरफ से, तो हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे किसी भी रूप में भी। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि M.K. स्टालिन, जबकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है हिंदी, और बताया था साउथ के लोगों की हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, हिंदी भाषा में कम्युनिकेशन नहीं होता है, हो पाता है, तो उस कारण वहाँ के लोगों को पसंद नहीं करते। और दूसरा ये भी आता है कि सर जब इधर उत्तर भारत में ही सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री की दावेदारी की लोग अपनी, राहुल गांधी जी अलग बात होती है कांग्रेस में, और कांग्रेस में और भी हैं, इधर ममता बनर्जी अपनी दावेदारी करती हैं, और भी शरद पवार जैसे और भी कई जो नेता हैं, सब लोग अपने मूवमेंट बात करते हैं। लेकिन M.K. स्टालिन का तो बात ही नहीं आती। आप तो पहली बार कह रहे हैं कि M.K. स्टालिन साहब को मुख्यमंत्री के M.K. स्टालिन उस मूवमेंट के आदमी है जो पेरियार मूवमेंट था, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट था, हैं, उस मूवमेंट के आदमी है। भाषा ज़्यादा बाधा नहीं बनती। और आप नरसिम्हा राव कहाँ से थे? नरसिम्हा राव तो आंध्रा से थे, हैं? ये लोग आए। देवगौड़ा कहाँ से थे? देवगौड़ा कर्नाटक से थे। चले कि नहीं चले? हैं? तो अगर देवगौड़ा चल सकते हैं और अगर दूसरे लोग जो नरसिम्हा राव चल सकते हैं, तो M.K. स्टालिन क्यों नहीं चल सकते? ये जनरली मैं समझता हूँ कि अगर हम थोड़ी सी मेहनत, 1-2 महीने मेहनत करेंगे, और सोशल मीडिया पर भी अगर हमने मेहनत कर ली, फील्डिंग की M.K. स्टालिन साहब के लिए, तो निश्चित तौर से वो एक सम्मान वो एक प्रत्याशी हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि मतलब ये नॉर्थ के साथ साथ, मतलब उत्तर भारत के साथ साथ, पश्चिम भारत के साथ साथ दक्षिण भारत भी एक सूत्र में बन जाएगा, जो SC ST OBC एंड माइनॉरिटी का तबका है। लेकिन जो आप जिसकी बात कर रहे हो, M.K. स्टालिन साहब ने विपक्ष को एक करने के लिए एक मीटिंग, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ऑल इंडिया सोशल फेडरेशन जस्टिस ऐसा कुछ बनाया है। उसकी उन्होंने वर्चुअल मीटिंग भी की थी, सभी मुख्यमंत्रियों के साथ, सभी स्टेट लोगों के साथ बात की थी। जी। लेकिन उसके बावजूद भी सबको एकजुट करने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी उतना वो लोगों को एकजुट नहीं कर पाए, और ना ही किसी ने भी उनके नाम की मोहर लगाई कि चलो उनको हम प्रधानमंत्री का दावेदार बनाए। अभी तक तो विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री को कैंडिडेट नहीं है, राहुल गांधी के अलावा कोई नज़र नहीं आता। क्या राहुल गांधी को आप सक्षम मानते हैं? राहुल गांधी को 2006 से मैं देख रहा हूँ, और इतनी हलचल, उसके ऊपर अरबों खरबों रुपया खर्च कर दिया, लेकिन राहुल गांधी क्या कैपेबल है उस पोस्ट के लिए? फिर वही ब्राह्मणवाद का, फिर भी आप राहुल गांधी के माध्यम से, इधर भी ब्राह्मणवाद है, उधर भी ब्राह्मण, RSS की A टीम है, कांग्रेस B टीम है, या कांग्रेस को ये भी जो भी आप नाम दें। तो राहुल गांधी, ये तो देखिए मीडिया प्रोजेक्ट करता है कि हाँ जी राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं है। और राहुल गांधी, आप ये मैं बताऊँ, 2 लोग हैं, 2 लोगों की बातों को प्रायोरिटी दी जा रही है मीडिया में। वैसे एक पप्पू को और दूसरा एक गप्पू। गप्पू समझते हैं कौन है? गप्पू माने नरेंद्र मोदी हैं। इतना गप सप अनाप शनाप झूठ बोलता है, तो उसको सारी बात भी सच्चाई, उसकी सच्ची बात भी गप ही लोग लेते हैं। और ये तो बेचारा पप्पू है, इसको जो लिख के दे देते हैं वही बोलता है, और उसमें भी फिसल जाता है। जब राहुल गांधी ने ये कहा कि हम मतलब उत्तर प्रदेश की महिलाएं 56 बच्चे पैदा कर सकती हैं, मैंने उसका वीडियो देखा, तो आप बताइए कि ऐसा सेंसलेस व्यक्ति क्या इस देश को संभाल सकता है?
लेकिन ब्राह्मण यहाँ सर्वोपरि है, मीडिया में उन्हीं का वर्चस्व है, तो वो किसी और कोई और दिखाई नहीं, स्टालिन साहब दिखाई नहीं देते। अभी एक मीटिंग थी हमारी कई दलों की इसमें लखनऊ में, वो भी एक हॉल में मीटिंग थी, तो वहाँ लोग कुछ नीतीश कुमार के लोग भी पहुँचे और उन्होंने वहाँ कहा कि नीतीश कुमार ही सक्षम व्यक्ति हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। तो एक बुजुर्ग थे बहादुर सिंह लोधी, बहुत पुराने वेटरन इसके मूवमेंट के आदमी, तो उन्होंने कहा, मुझसे बोला उन्होंने, क्योंकि मैं तो बोल चुका था, मैं नहीं कुछ बोल सकता था, वो बाद में बोले कि अगर 115 सीटें बीजेपी जीतती है पार्लियामेंट में, 115 कांग्रेस जीतती है और 115 हम नीतीश जी को जितवा देते हैं, तो नीतीश जी किसके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे? लोगों ने एक आवाज़ में लगा कि बीजेपी के साथ में। शरद पवार का हाल आपने देख लिया, लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि शरद पवार ने उधर लोग भेजे हैं अपने, क्या किए क्या नहीं किए, तो वो क्रेडिबिलिटी नहीं है। बेशक ये M.K. स्टालिन एक कम जाना पहचाना नाम हो सकता है, लेकिन ही इज़ मैन ऑफ मूवमेंट, ही इज़ लेगेसी ऑफ द मूवमेंट, तो उससे बेहतर नहीं हो सकता। अगर अपोजिशन की वोट, और आप ममता को देखिए, ममता बनर्जी की बात करते हैं, शी इज़ ब्राह्मण, और किस तरह से उसने अभी कॉर्पोरेशन के चुनाव में किस तरह से मारामारी की या करवाई, वो किसी से छुपी नहीं है। तो ये तो सब एक ही हैं, ये बीजेपी, कांग्रेस या और तमाम जो पार्टियां हैं, वो उनका एक होना हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के हित में नहीं है, हमारे हित में नहीं है। और हम में से ही कोई आदमी अगर संभालता है तो, हालांकि ओवैसी साहब भी उतने रिलायबल नहीं है, अगर ओवैसी साहब को भी अगर आगे करते हैं, इसमें बनाते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, तो मैं उनके साथ भी मैं खड़ा हो जाऊँगा, बीइंग मुस्लिम होने की वजह से। बाकी और कोई मैं नहीं समझता कोई और क्वालिटी है क्या नहीं। तो जब तक हमारा एलिमेंट ऑफ बहुजन नहीं है, उसमें हमें बहुजन एकता की बात करनी चाहिए, विपक्षी की एकता की बजाय हमें बहुजन एकता की बात करनी चाहिए। और अगर वो एकता कायम हो जाती है तो कांग्रेस और बीजेपी सब बहुजन के लोग ही विपक्षी एकता में सबसे ज़्यादा जा रहे हैं सर। आपको ये भी देखना चाहिए, नीतीश कुमार बहुजन है, लालू यादव बहुजन है, ये बहुजन नहीं है, ये तो कोई भी जन नहीं है। ये लालू यादव ने कभी बहुजन की बात नहीं की, नीतीश कुमार ने कभी बहुजन की बात नहीं की। नीतीश कुमार तो प्रोडक्टिव बीजेपी के हैं, बीजेपी के ही चीफ मिनिस्टर बनाए हुए हैं वो, और चल रहे हैं। बीच में मामला गड़बड़ हुआ तो उससे हाथ मिला लिया, तेजस्वी से हाथ मिला लिया। कहाँ शरद पवार ने आज तक कौन सा ऐसा काम किया, वो मराठा हैं, कोई ऐसा इस बहुजन के लिए काम किया हो तो आप बताइए। तो हमें विपक्ष की एकता के बजाय हमें बहुजन एकता पर स्ट्रेस करना चाहिए, और बहुजन समाज के जो रिलायबल लोग हैं, जो रिलायबल लीडर्स हैं, उनको साथ में लेके हमें काम करना चाहिए। हमें विपक्ष की एकता से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस आती है तो हमारा भला नहीं होना, हमारे लोगों का भला नहीं होना। बीजेपी तो सत्यानाश कर ही रही है। और हमारे समाज के लिए जो बहुजन है, SC ST OBC, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई, इस समाज के लिए ये कांग्रेस मीठा जहर है और बीजेपी तीखा जहर है। कांग्रेस माइल्ड हिंदुत्व है, बीजेपी वाइल्ड हिंदुत्व है। ये हमारे लिए दोनों ही खतरनाक हैं। और जो मीठा जहर हमें न जीने देता है न मरने देता है। और जो जहाँ तक के SC ST के रिजर्वेशन की बात थी, कांग्रेस ने 55-56 साल राज किया, हमारे वोटों पर राज किया, लेकिन नॉट अवेलेबल, नॉट सूटेबल करके आरक्षण का कोटा आज तक पूरा नहीं हुआ। और बीजेपी उसको सारा को आरक्षण के कंसेप्ट को ही ख़त्म कर रही है, मनमानी चल रही है। सर, जो बीजेपी है वो 2024 के चुनाव में ग्राउंड जीरो से काम कर रही है, और जो विपक्ष के लोग हैं वो अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, जो जनता में ना कहीं आना जाना क्या, और जो बीजेपी है इनके जो कार्यकर्ता हैं, देखिए ये जो ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवाद कभी नहीं चाहेगा कि कोई लालू यादव के घर से आ जाए। हालांकि वो भी बहुजन इंटरेस्ट की नहीं काम किया, उन्होंने जो भी किया उन्होंने राज किया। मायावती बहुजन को नहीं करती, बहुजन समाज पार्टी उससे नहीं होता। ये विपक्ष के नहीं, विपक्ष का मतलब है किसी न किसी तरह से जो ब्राह्मणवाद है कि अगर बीजेपी नहीं आ रही है तो राहुल गांधी आ जाए, राहुल गांधी को चला लेंगे। और चलाने वाला कौन सा है? उसको IB चलाती है, समझ गए ना। किसी भी प्राइम मिनिस्टर को वो सारा कर किस तरह से होता है, खैर वो मुझे बात नहीं कहनी चाहिए इसको तो। लेकिन ये है, हमें इस जो विपक्ष की एकता है, हमें इस पर भरोसा नहीं है। और बहुजन एकता की बात होती है, बहुजन के रिलायबल, बहुजन समाज के जो रिलायबल लीडर्स हैं या उनसे काम लिया जा सकता है, तो निश्चित तौर से हमें बहुजन एकता की बात करनी चाहिए। SC ST OBC और माइनॉरिटी खास तौर से मुस्लिम, बाकी और तो ना के बराबर हैं।
तो हमें मतलब विपक्ष की एकता के बजाय हमें बहुजन एकता के लिए फर्ज करना चाहिए और बहुजन एकता को ही लेके हमें मैदान में आना चाहिए, नतीजा जो भी हो। इस अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।